आज का जो वीडियो है ये है पूरा हमारा दिवाली के ऊपर कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। माँ लक्ष्मी हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। लेकिन ऐसा क्या है जो इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं लेकिन माँ लक्ष्मी खुशी नहीं हो रही। जो हमारे जीवन में हम बहुत सालों से चाह रहे हैं वो सारी चीजें क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये हमें पूरे एक एक स्टेप से आपको समझाओगी। न्यूमरोलॉजी क्या होती है पहले हम ये जानते हैं। न्यूमरोलॉजी आपके बर्थ डेट से आपके फोन नंबर को और आपके नाम को अलाइन किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी लाइफ में आने वाले हर्डल्स पूरी तरीके से कम हो जाते हैं। और वो बोलते हैं ना, फॉर्च्यून लक स्टार्ट हो जाता है। पहले जैसे कि हम एक रास्ते पर चलते हैं और रास्ते पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, तो हमें पहले हर पत्थर को हटाना पड़ता है तभी हम रास्ते में अपने आखिरी तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपके सारे रास्ते पर रखे हुए पत्थर हटा देते हैं जिससे कि आप आपकी डेस्टिनेशन पर बहुत आराम से जा पाए। लेकिन चलना तो फिर भी आपको ही पड़ेगा। ये जो पूरी जर्नी है न्यूमरोलॉजी की, बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है। इसमें जब नेम करेक्ट होता है और जो उसके प्रभाव होते हैं बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन को बदलते हैं। मैंने खुद ने अपने जीवन में इसका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस किया है। लाइफ पहले से बिल्कुल अलग हो गई है। ऐसे लगता है कुछ ही समय पहले की बात है, मैं खुद भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जैसे कि स्ट्रगल की आदत हो गई थी। जब मैंने नेम करेक्शन किया सच में मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी जिंदगी इस तरीके से बदलेगी। लेकिन जैसे कि एक मैजिक हो गया, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने लगी है। एक नया नंबर किस तरीके से आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलता है, बस लाइफ उसी तरीके से चल रही है। दिवाली का मेरे नजरिए से क्या क्या आपको चेंजेस करने चाहिए और क्या रिचुअल्स करने चाहिए, ये मैं आज आपको इस क्लास में समझाने वाली हूँ। दिवाली हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं और हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि ये करने से हमारे जीवन से बहुत सारी खुशियां आएगी। हर साल नई उम्मीद से हम दिवाली मनाते हैं। अच्छा, दिवाली अमावस को ही क्यों होती है, कभी किसी ने सोचा है? अमावस का मतलब होता है अंधेरा, रात, जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं है। जैसे हम हमारे जीवन में कभी ऐसी जगह पे अटक जाते कि अब आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई देता, है ना। होता है हम सबके साथ। तब हमें हमारी चिंताओं को, हमारी तकलीफों को एकदम से पटाखों की तरह फोड़ देना है और नई दिया लगाना है जीवन में उजालों का। तब जाके हमारे जीवन में खुशियां आती है। जीवन बहुत खूबसूरत है गाइस। आगे का वीडियो में कुछ स्लाइड्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे कि आप लोग सब स्लाइड में देख रहे हो, लक्ष्मी जी को हम सब इतने सालों से ये सोचते थे कि पैसा, मटेरियलिस्टिक, सोना, चांदी, यही सब होते हैं। क्या सच में लक्ष्मी जी सिर्फ इतने ही है? नहीं। लक्ष्मी जी होते हैं, लक्ष्मी जी के 8 प्रकार हैं। जब हमारे घर में लक्ष्मी आती है तो ये सारी चीजें एक साथ लेकर आती है। अगर सिर्फ पैसा और लग्जरी और धन दौलत आए और बाकी की सारे मिसिंग है, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी जिंदगी हेल हो जाएगी। तो अगर हम जो लक्ष्मी को पूजते हैं और जो हम लक्ष्मी को आह्वान करते हैं कि हमारे घर में वो आनी चाहिए, वो ये 8 चीजों की करते हैं। तो सबसे पहले हम दिवाली के दिन पूजा करके माँ लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, स्पिरिचुअल वेल्थ को बुलाते हैं। मतलब हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आए। अगर हम रोज सिर्फ दिवाली के दिन ही नहीं, थोड़ा 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 स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, छोटे छोटे रिचुअल्स करें जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो, तो हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी गाइस। उसके बाद आती है सेकंड, धान्य लक्ष्मी। जैसे कि हम जब भी खाना बनाते हैं
तब हमारे घर में भले कुछ भी बने, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी से बनना चाहिए। आप कोई भी नाम जो आप लगा सकते हो, आपके घर में कुछ भी सुंदर तरीके की म्यूजिक लगा सकते हो। जो खाना बनाने वाला है ना, वो बहुत ही खुश होना चाहिए, इंजॉय करते हुए खाना बनाना चाहिए। तब जाके जब वो सब लोग ग्रहण करेंगे, तो उनके जीवन में खुशियाँ आएगी, हेल्थ आएगी, हैप्पीनेस आएगी। जब तक आप अपने वाइब्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे ना गाइस, अपनी जिंदगी में खुशियों को नहीं ऐड करेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप कितना ही करें। अब पता चला इतने सालों से इतना कुछ करने के बावजूद भी क्यों हमें लक्ष्मी, हमें ऐसी फीलिंग नहीं आती है, कि एक एबंडेंस की फीलिंग क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम जो ये छोटे छोटे रिचुअल्स जो हमें रोज करने चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। थर्ड है वीर लक्ष्मी, करेज, स्ट्रेंथ। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एक्स वाई जेड, सारी सिचुएशन को हमें ना एकदम से पॉजिटिवली फाइट करना आना चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। जो भी काम नया स्टार्ट करो, पूरी पूरी पॉजिटिविटी से करो। अगर ऐसा होता है लाइफ में कि भाई हमने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं यार इतना कुछ नहीं हो रहा है, तब भी पूरी हिम्मत से हमें आगे बढ़ना है, और हिम्मत कभी नहीं हारनी है। जीवन में वो ही जीतता है जो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारता। उसके बाद में आती है विजय लक्ष्मी, सक्सेस एंड विक्ट्री। ये सब कुछ करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके जीवन में सक्सेस और विक्ट्री जरूर आएगी, तब आप विजय होगे। उस समय सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है कि आपको अब अहंकार नहीं लाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, खुश रहना है। ठीक है? और आप जो चीजें पाए हो, वो किस तरीके से दूसरों की लाइफ में भी आए, ये आपको सिखाना है। उसके बाद में आती है विद्या लक्ष्मी, मतलब स्टडीज, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। नो मैटर आप कौन से भी एज के हो फ्रेंड्स, आप कहीं से भी, यूट्यूब से है, बहुत सारी जगह प्लेटफॉर्म है, किताबें पढ़कर है, टीवी में पॉडकास्ट देखकर है, बहुत सारी चीजें यूट्यूब से आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो, है ना? जिससे कि आपके जीवन में बड़े अच्छे बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए। उसके बाद में आती है विजडम। जब आप स्टडीज करोगे, तो आपके जीवन में क्या आएगी? विजडम आएगी आपकी। आपको समझ में आएगा, ओके अब ये रास्ते, ये तरीके हैं जीवन में आगे बढ़ने के। उसके बाद होती है संतान लक्ष्मी, फर्टिलिटी, फैमिली प्रोस्पेरिटी। ठीक है? तो जब जीवन में आपके ये सारी चीजें होगी, तब जाके आप आपके जीवन में संतान का सुख, फैमिली का सुख, प्रोस्पेरिटी, ये सब आप उसको एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद में लास्ट है धन लक्ष्मी, मटीरियलिस्टिक वेल्थ। तो ये सारा जब आपके जीवन में होता है ना, तब जाके आप इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है, मानो सारी चीजें हेल्थी नहीं है, तब क्या आप जी पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। इसमें से सारी चीजें हैं, लेकिन समझो आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप कुछ खा ही नहीं पी पाओगे, तो क्या आप जी पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, और आपके पास नॉलेज ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो सारा पब में, डिस्को में, अल्कोहल में बर्बाद हो जाएगा। तो चीजें, हर चीज एक साथ काम करती है, उसको बोलते हैं महालक्ष्मी। हम जो दिवाली के दिन पूजा करते हैं, तो हम इस माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ना कि सिर्फ पैसा और सोना चांदी, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, पैसा, बंगला, इन सारी चीजों को जब हम एक साथ भगवान को प्रे करते हैं कि हमें ये सारी चीजें एक साथ मिले। तो कैसे मिलेगी, बताइए? वो जो दिवाली के दिन रात में हम सब स्पिरिचुअल होके, पूरी तरीके से तैयार होके, जो इतने एक एक महीने से साफ सफाई करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, अगर सिर्फ वो करने से हमारे जीवन में सारे सुख आते हैं, माँ लक्ष्मी आती, तो शायद आज आप मेरा वीडियो ये नहीं नहीं देख रहे होते, राइट? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी माँ लक्ष्मी को हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। ये सारे स्पिरिचुअल, ये सारे फेस्टिवल्स हमें क्यों बनाए गए? हमें सिखाने के लिए बनाए गए कि हमें अपने आप को चेंज करना है, तभी जाके हम बाहर की दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो पहले जब तक आप चेंज नहीं होगे ना, लक्ष्मी जी को आप एंजॉय कर ही नहीं सकते हो। आप
पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो कैसे एंजॉय करें, कैसे अपने आप को चेंज करें? तो ये जो पूरी क्लास आज मैंने पूरी डिजाइन करी है, ये इसी के ऊपर है कि जैसे आपने साफ सफाई करी, घर में से जो भी चीजें थी, जो भी अनवांटेड चीजें थी, वो आपने निकाल कर बाहर फेंक दी, राइट? तो अब इस दिवाली आपको अपने दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स को इकट्ठा करके बाहर फेंकना है और बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भरने हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। पता है, जाने अनजाने में बचपन में हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ पैसों से लेकर ऑटोमेटिकली बन गए, जिस वजह से हम पैसों को अब अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, कुछ टाइम पहले ही मुझे सारी चीजें पता चली और मुझे लगा हाय, मैं तो ये सब कुछ क्या सोच रही थी। यही रीजन है कि मेरे पास पैसा अट्रैक्ट नहीं हो रहा। मतलब मैं हर चीज कर रही हूँ, अपना 200% दे रही हूँ, और पीक पर जा रही हूँ और फिर सीधे नीचे आ जा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तब जाके पता चला कि मेरे अंदर बहुत सारी पैसों के लेकर नेगेटिव बिलीफ थे। जब मैंने उन चीजों पर काम किया और अपना नेम करेक्शन किया, अपना नया फोन नंबर लिया, तब जाके चीजें बनने लगी। बट मानो, अगर मैंने मेरा सिर्फ नेम करेक्शन किया होता, फोन नंबर लिया होता, बैंक अकाउंट नंबर भी लिया होता, सब कुछ ठीक कर लिया होता, लेकिन अपने नेगेटिव बिलीफ पर काम नहीं किया होता, तो क्या चीजें ठीक होती? होती, धीरे धीरे होती। लेकिन जब मैंने मेरे बिलीफ सिस्टम पर काम किया, तो अब सारी चीजें एकदम से तेजी से होने लगी, राइट? तो किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है, आज हम देखेंगे, जानेंगे कि कौन से नेगेटिव बिलीफ है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बदलने की जरूरत है, राइट? तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे के स्लाइड पर, जो है ये। पता है, हम 90s के किड्स हैं, और बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ जाने अनजाने में हमने हमारे पेरेंट्स से सुने और हमारे मन में वो बैठ गए। जैसे कि पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, मैं अमीर बनने के लायक ही नहीं हूँ, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, पैसा कमाने के लिए ना किस्मत चाहिए, अगर मैं पैसा कमाऊंगी तो लोग बुरा सोचेंगे कि भाई ये क्या कर रही है, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा कमाने से ना आध्यात्मिकता खो जाती है, पैसा कमाना पाप है। मेरे परिवार में कोई भी अमीर नहीं है, तो मैं भी नहीं बन सकती। पैसा लोगों को बदल देता है, इसीलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा होने से अहंकार आ जाएगा, इसीलिए नहीं चाहिए। पता है फ्रेंड्स, हम जो ह्यूमन बीन है ना, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचते नहीं, इसीलिए हम अपनी ही जिंदगी को मुश्किल कर देते हैं। ये रिसर्च में पाया गया है कि एक अमीर इंसान का पूरा पैसा ले लो और उसको वापस से छोड़ दो कि भाई अब तो फिर से पैसा कमा ले, वो क्योंकि उसके पॉजिटिव बिलीफ है, वो फिर से उतना अमीर बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन एक गरीब इंसान को बहुत सारा पैसा दे दो, वो फिर से गरीब हो जाएगा। एक रिसर्च में पाया गया कि कौन बनेगा करोड़पति में, जिन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए या करोड़ों रुपए भी कमाए हैं, वो लोगों आज वापस से जैसे थे वैसे ही है। ऐसे कैसे हुआ? तो ऐसे ऐसे हुआ कि क्योंकि उन्हें पैसों का पॉजिटिव बिलीव कैसे करना है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। ये तो मैंने कुछ ही नेगेटिव पॉइंट्स लिखे फ्रेंड्स, हम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जैसे कि मेरी अब उम्र हो गई है, मैं पैसा नहीं कमा सकती क्योंकि मैं एक औरत हूँ, पैसा मेरी कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, पैसा सिर्फ आदमी कमाते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है इसीलिए मैं पैसा नहीं कमा सकती हूँ, पैसा कमाने के लिए आपको गलत काम करने पड़ते हैं, पता नहीं ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ हम सोच के रखते हैं। बट क्या ये सारी बातें सही है? अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब मैं कुछ करूंगी ना, तो लोग मुझ पर हंसेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल मत सोचना, बिकॉज लोग हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे, ठीक है? नो मैटर आप कुछ भी करो, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, उन लोगों के लिए आप आगे ना बढ़ो। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, नहीं है ना? अच्छा, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पैसा कमा सकूं, ये हो सकता है किसी का सवाल हो। तो
जिंदगी में आपको क्या क्या आता है करना, एक लिस्ट बनाइए कि आप आपकी लाइफ को बदलने के लिए क्या क्या कर सकते हो। जब आप उस लिस्ट को बनाओगे, समझो 15-20 चीजें आप कर सकते हो, उसमें से एक करने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जब भी आप हारोगे ना कुछ जरूर सीखोगे। क्या मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ? आज मेरे कुछ जो लोग मुझे कॉल करते हैं वो मिनट्स के हिसाब से मुझे पैसे देते हैं कि हम इतने मिनट बात करेंगे तो इतना पे करना है, तब मैं उनसे बात करती हूँ। बट क्या ये पोजीशन मुझे एक ही बार में मिल गई होगी? ऑफ कोर्स नहीं ना। मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजें करी होगी, तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। लेकिन जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है कि डॉली जैन एक साड़ी ड्रेपर है। उन्होंने सिर्फ साड़ी ड्रिपिंग करके कितने पैसे बनाए। आज नीता अंबानी सेलिब्रिटीज की ड्रेपर बन गई वो। यूट्यूब पे अपने वीडियो डालती थी। मारवाड़ी हाउसवाइफ साड़ी ड्रिपिंग करके भी आगे बढ़ गई। मैं सच में, मैं मेरी इंस्पिरेशन है वो, मुझे बहुत अच्छी लगती है डॉली जेन। वैसे तो कईयों एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपने जीवन में, काबिल सदानी है मेरी फेवरेट, सिस्टर शिवानी जो हमेशा से लोगों को मोटिवेट करती है, संदीप माहेश्वरी जी और स्नेह देसाई, ये सारे मेरे आइडियल हैं। इन लोगों ने अपने इस खुद के जीवन के साथ में लोगों के जीवन को भी चेंज किया। मैं हमेशा से इन लोगों को देखकर सोचती थी कि मुझे भी यही काम करना है जो ये लोग करते हैं। और क्या पता था कि सच में मैं भी एक दिन यही काम करूंगी जिससे लोग मुझसे आगे बढ़े। तो लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है, बस कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये तो सारे हो गए हमारे नेगेटिव बिलीफ। अब हमें ऐसा क्या सोचना चाहिए पॉजिटिव जिससे हमारी लाइफ चेंज हो? तो नेक्स्ट है ये कि पैसा, हमें ये सारे पॉजिटिव थॉट्स है जो सोचने चाहिए दिन भर। हाँ, पैसा अच्छाई के कामों के लिए एक सुंदर साधना है। अमीर लोग उदार और मददगार होते हैं। मैं अमीर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, योग्य हूँ। पैसा कमाना मेरे लिए एकदम से आसान है और स्वाभाविक है। पैसा मेहनत और विश्वास सही ऊर्जा से आता है। मेरा भाग्य और कर्म दोनों ही मेरे पक्ष में है। मैं बहुत लकी हूँ। जब मैं पैसा कमाऊंगी तो लोग मुझसे इंस्पायर्ड होके वो भी आगे बढ़ेंगे। मैं पैसा कमाते हुए भी आध्यात्मिकता और संतुलित रह सकती हूँ। ठीक है, मैं पैसा एक पवित्र ऊर्जा है जो अच्छाइयों को बढ़ाती है। मैं अपने परिवार को नई समृद्धि परंपरा शुरू कर रही हूँ। पैसा मुझे बेहतर और अधिक देने वाला व्यक्ति बनाता है। अधिक पैसा मेरे में आत्मविश्वास और कृतज्ञता बढ़ाता है। कितनी खूबसूरत चीजें हैं। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे ना फ्रेंड्स, हमारे जीवन में हम उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब लाइफ में आप एकदम से चेंज हो गए। ऐसा बहुत खूबसूरत चीज है फ्रेंड्स। बचपन में छोटी छोटी चीजों को जब हमने मन को मारा है, नहीं खरीद पाए हैं, हमसे मेजॉरिटी लोग, हम में से ज्यादातर लोगों का बचपन थोड़ा सा गरीबी में बीता होगा। मेरा तो बेटा था, मैं मुंबई के 10x10 के रूम में बड़ी हुई। तो बहुत सारी चीजों के लिए मैंने मन को मारा है। तो बड़े होते होते मुझे यही चीजें लगने लगी थी कि नहीं यार, ये चीज महंगी है, ये मेरे लिए नहीं है। ठीक है। तो और इसको मैं इस तरीके से लेती थी कि ठीक है ना, इट्स ओके, मैं महान हूँ। ठीक है, कि मैं महंगी चीजों में पैसा नहीं खर्चती हूँ। बट क्या ये सही है फ्रेंड्स? ये धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि ये ही मेरे पैसे कमाने के सारे दरवाजों को बंद कर रहा है, मेरी इस सोच की वजह से। फ्रेंड्स, एक बार है ना, ये स्पेशली औरतों के लिए है। आप ये सोच लो कि हमारी लाइफ में ना पापा है, ना ही मम्मी है, ना ही हमारे हस्बैंड है, ना ही कोई है, और हमें हमारे बच्चों की परवरिश करनी है। मैं श्योर हूँ हर औरत में इतनी काबिलियत होती है कि वो सुबह उठकर दिन का 2,000 रुपये आराम से कमा लेगी। क्योंकि उसको लगता है ना कि ये सब है, मैं क्यों ही करूं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है। तो जब हम
इन चीजों पर काम करते हैं ना, कि हमें सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर एक साड़ी पहनाने से डॉली जेन बन सकते हैं, तो फिर हमें तो बहुत सारी स्किल है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। क्लाउड किचन चला सकते हैं, और कुछ भी, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, वास्तु सीख सकते हैं, रेकी सीख सकते हैं। हम ट्यूशन क्लासेस, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आजकल तो जूम पे होती है, इंग्लिश इंग्लिश के स्पीकिंग क्लासेस चला सकते हैं। तो जीवन बहुत सुंदर है फ्रेंड्स, बस आपको देखना आना चाहिए। तो हम आगे के स्लाइड के बढ़ते हैं। लो वाइब्रेशंस, ये क्या होता है? लो वाइब्रेशन जिसकी होती है ना फ्रेंड्स, वो कभी भी कुछ भी कर पैसा नहीं कमा सकता। तो क्या होता है लो वाइब्रेशन? कि अगर आपको है ना ऐसा फील होता है कि रॉन्ग बिलीफ है आपके, जो नेगेटिव बिलीफ ज्यादा है, तो आप जीवन में पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप खुश हो, आपके पास जो भी है उससे सेटिस्फाइड हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी हर्डल्स आएंगे उसके लिए सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हो, तब जाके आप जीवन में ग्रोथ जरूर होगी। बरगद का पेड़ का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे हजारों टेंट छोटे छोटे बना के लोग रह सकते, इतना बड़ा होता है। राइट। बीज तो छोटा सा है और पेड़ इतना बड़ा है। इतना बड़ा पेड़ छोटे से बीज के ऊपर टिका हुआ है ना। तो क्यों हम कुछ बड़ा कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि हम बड़ा सोचते नहीं हैं। ठीक है। तो जो भी सिचुएशन में अगर हम आज है और उसके बारे में हम पॉजिटिव बातें करते हैं, हम बोलते कि ठीक है, आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, जो भी है, अब आगे क्या, जो भी पीछे कुछ गलत हुआ है, मेरे से कुछ गलतियां हुई है, कुछ गिल्ट है, अपने आप को माफ कर दो। कुछ भी XYZ, और आगे बढ़ो। अपने अंदर किसी भी तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशंस को बढ़ाओ। अगर आप ये नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं जीवन में, सबसे पहले पता है क्या होता है? हमें कुछ चीजें ब्रेक करनी होती है। उसमें से पहला होता है हमारा कंफर्ट जोन। पता है कई लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनका एक सुबह से लेकर रात तक एक कंफर्ट जोन है, वो उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते। कि भाई अगर मैं पैसे वाला बनना है मुझे, तो मैं ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, भाई जाने दो, इससे अच्छा भगवान को जब देना है तब देगा। और कोसना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं इतना करते, हमारे ना ससुर जी ने कुछ छोड़कर ही नहीं गए हमारे लिए। कुछ ऐसी ऐसी बातें जिससे कि हम जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो प्लीज फ्रेंड, ये ब्लेम गेम बंद करो और कुछ करो। आपको नहीं पता, दुनिया में, यूनिवर्स में इतना सारा पैसा है ना, कि आपकी वेल्थ जितनी है उससे कई गुना आप खुद एम्पायर बड़ा खड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंफर्ट जोन। एक बच्चा साइकिल भी सीखता है ना, तो वो साइकिल सीखते टाइम पे एक दो बार गिरता है, ठीक है, उसके बाद ही वो प्रॉपर साइकिल चलाना सीखता है। सेकंड आता है फियर जोन। जब आप आपका कंफर्ट छोड़ोगे, तब आपको फियर होगा गिरने का, हारने का। मत डरो। कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना हारे आगे बढ़ता ही नहीं है। अपने ईगो को साइड में रखो कि ठीक है यार, इट्स ओके, हारा तो क्या हुआ। जब तक आप में ये वाला एटीट्यूड नहीं है ना, कि मुझ पर लोग हंसेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपको ऐसा शर्मा के रहना है ना, तो फिर भाई जैसे हो वैसे ही रहोगे। लक्ष्मी जी की पूजा आप कितने ही दिल से कर लो, ऊपर से नहीं बरसने वाली, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, इनफैक्ट उनकी दोनों बहुएं भी काम करती हैं। ठीक है। वो भी बैठ के मजे नहीं कर रहे, वो भी रोज उठते हैं, काम करते हैं। तो हमें तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है फियर जोन के बाद में लर्निंग जोन। लर्न, रोज नया सीखो, अपनी गलतियों से सीखो कि ओके मैंने ये गलती करी ना, इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अगली बार से नहीं होगी। एंड देन जब लर्निंग जोन खत्म होता है, तब आता है ग्रोथ।
अब आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ होते ही आपको सक्सेस मिलेगी। ये सारे फैक्टर्स जब तक आप कवर नहीं करोगे ना, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। थैंक यू। इससे आगे हम बढ़ेंगे। बिलीफ। बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ है हमारे जीवन में, जो हमने वो सारे देखे, उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सारी चीजें हमने सीखी, ये हमारे अबेंडेंस को ब्लॉक कर देती है। अच्छा फ्रेंड्स, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोगों के पास एक अच्छी हेल्थ है ना? पेरेंट्स है, बच्चे है, सारे हाथ पैर सब सलामत है, राइट, दिमाग है ना? तो सारी चीजें होने के बावजूद भी जो चीज हमारे पास नहीं है, हम कंटिन्यूअसली सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। पता है, ये भी एक रीजन है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। एबेंडेंस कि क्या का मतलब क्या होता है? सिर्फ पैसा नहीं होता है, बहुत सारी दूसरी चीजें। बट हम ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करते हैं? दूसरी चीजों पर। फ्रेंड्स, पता है, माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर आई थी। तो माँ लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी आएगी वो जाएगी भी। ठीक है? अगर आपको लक्ष्मी को स्थिर अपने घर में रखना है, तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई पैसा कमाऊंगा और मैं खर्चूंगा ही नहीं, तो ग्रोथ नहीं होगी। आप बहुत सारा पैसा कमाओ और जरूरतमंद लोगों को दो भी। अच्छा, अभी जब आप कोई भी काम करोगे ना, तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो आप सोचोगे कि नहीं यार, इतना पैसा मैं नहीं दे सकती, इतना ही मैं दूंगी, यही करूंगी, मुझे ये मैं खुद कर लूंगी। ऐसे भी अगर आपके विचार हो गए, तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पैसा कमाना है, आपको देना भी है, और अपनी ग्रोथ भी करनी है। तब जाके सारी चीजें पॉसिबल होती है। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आप सबको दिवाली का गिफ्ट, जो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, तो ये है मनी ओवरफ्लो फ्लो सिजल। ये क्या होता है? ये एक सिंबल है। आप सबको इस दिवाली ये सिंबल बनाना है, दिवाली के दिन पूजा के समय। और ये जो नंबर्स है, ये लिखना है ग्रीन पेन से। और ये बना के आपको अपने पॉकेट में, अपनी तिजोरी में, हर जगह पर रखना है। ठीक है? ये इसी तरीके से ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बनाना है। और इससे क्या होगा? इससे आपके पैसों को ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट होगा। और अब सबसे आखिरी, मेरा मनी मैजिक बॉक्स जो मैं आप सबको शेयर करने वाली थी, तो ये एक नंबर्स है। ये स्क्रीनशॉट खींच लो आप इसका। और इसको आपको ब्लू या ग्रीन पेन से लिखना है एक पेपर पर। और एक लकड़ी का डब्बा या कोई भी डब्बा, ठीक है, अच्छे से अच्छा होना चाहिए वो डब्बा। आई मीन जूते चप्पलों का डब्बा नहीं, कोई अच्छे से कोई सुंदर सा डब्बा लो। उसके अंदर ये लिखो ये नंबर्स, और नीचे चिपका दो। और ऊपर एक छोटा सा कांच लगा दो। आई मीन जब आप वो डब्बा बंद करो, तो ये नंबर्स उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब आपके घर में जो भी पैसा आता है, जो भी अमाउंट आता है, आपको 5 से 10 मिनट उस डब्बे के अंदर रखने हैं। ठीक है? और फिर वो आपकी तिजोरी में रखो, या आप जहां पे सेव करते हो वहां रखो। इससे क्या होगा? इससे आपका पैसा ऑटोमेटिकली ज्यादा खर्च होना कम हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन टिकता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे, और ये मेरी पर्सनल की हुई रेमेडी है। एक डब्बा मैंने इस तरीके का बनाया है, और ये नंबर्स उसमें मैंने लिखे हुए हैं। और उस डब्बे को, मेरे घर में जो भी पैसा आता है, वो मैं 5 से 10 मिनट उसके अंदर रखती हूँ, चार्ज करती हूँ, और उसके बाद में वो रखती हूँ अपनी अलमारी में। तो ये थी आज की मेरी टिप। अच्छा, और एक दो चीजें मैं आज शेयर करूंगी। कि एक शंख है, ठीक है? तो आपको दक्षिणावर्ती शंख करके एक शंख आता है, अपने पाम के साइज का होता है वो। उसके अंदर चावल और सरसों के दाने दोनों मिक्स करना है अच्छे से। और उसमें एक चांदी का सिक्का, ये तीनों चीजें उसमें भर दो। ठीक है? और उसके बाद में उसको पीले कपड़े से बांध दो। उसको आपको पूरी रात लक्ष्मी जी की जहाँ पूजा करते हो वहां रहने दो। दूसरे दिन अच्छा मुहूर्त देखकर उसको अपनी तिजोरी के अंदर रख दो। जब आप ऐसा करोगे, तो आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होगी, लाइफ में पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट होगी, और आपका नाम पूरी दुनिया में फैलेगा पॉजिटिव। ठीक है? ये आप जरूर करें।
और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपने नंबर्स, अपनी न्यूमरोलॉजी चेक करवाएं। और जो कि ज्यादा चार्जेस तो है नहीं, ठीक है। आप 599 रुपीज में अपनी स्लॉट बुक करा सकते हो। अपने नंबर्स अच्छे हैं या नहीं, फोन नंबर, आपका नेम, स्पेलिंग, ये सारी चीजें चेक करवा सकते हो। अगर जरूरत है तो ही आपको रिपोर्ट बनवानी है, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं बनवानी है। कुछ चीजों से, रेमेडीज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसके चार्जेस सिर्फ 599 है। और आप 30 मिनट्स तक आप मुझसे बात कर सकते हो। बट प्लीज पहले स्लॉट बुकिंग करानी जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। और आज की क्लास के लिए, एंड आई एम सॉरी, जो मैं आज लाइव सेशन लेने वाली थी वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि आज के आज ये वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए मैंने शूट किया। थैंक यू सो मच।